बिहार में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज से अमल शुरू हो रहा है। 20 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है। तीसरे मरहले में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को तीसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। तो 3 मरहले में इंतखाबात होने वाले हैं। बिहार में सियासी पार्टियां सरगर्म दिखाई दे रही हैं, तो वहीं तीसरे मरहले के तहत आज नॉमिनेशन फाइल किया जाना है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़ रहे। महफूज आलम, सियासी रस्साकशी के बीच इंतखाबी जोर शोर से तशहीरी मुहिम भी शुरू हो गई। कल नीतीश कुमार वजीर आला ने मुहिम का वर्चुअली आगाज किया। आज तेजस्वी यादव इंतखाबात की शुरुआत करने वाले हैं और इजलास के तहत खिताब करेंगे। कितना लोगों में इसको लेकर जोशो खरोश दिखाई दे रहा है? देखिए सना, बिहार में अगर देखा जाए तो एनडीए और अजीम इत्तेहाद के बीच मुकाबला होना है ज्यादातर असेंबली हलकों में। तो सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली की शुरुआत कल से की। आज उनका 2 प्रोग्राम है अलग अलग टाइम में। 24 असेंबली हलकों के लोगों से पटना से खिताब करेंगे वर्चुअल रैली के जरिए, और कल से उनका प्रोग्राम हेलीकॉप्टर के जरिए अवामी जलसों को भी खिताब करने जाएंगे वो मुख्तलिफ इलाकों में। उसी तरह समस्तीपुर के रोसड़ा से आरजेडी के तेजस्वी यादव जो है बाकायदा आज इंतखाबी मुहिम का शुरुआत कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े भाई हैं, वो हसनपुर से इंतखाब इस बार लड़ेंगे और उनके ही पर्चा नामजदगी के बाद जो है एक बड़ा प्रोग्राम का खिताब करते हुए तेजस्वी यादव वहां से अपना ताल ठोकेंगे और अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी तशहीर करेंगे। और जाहिर है रोसड़ा में इन तमाम चीजों को लेकर जबरदस्त तैयारी भी की गई है। आरजेडी के तमाम कारकुन वहां मौजूद हैं। तो एक तरफ एनडीए की कमान जो है एक तरह से नीतीश कुमार ने संभाला है इंतखाबात को लेकर, और अजीम इत्तेहाद का कमान जो है तेजस्वी यादव के हाथ में है। और दोनों लीडर जो है एक दूसरे से आगे बढ़ने का दावा कर रहे हैं। खासतौर से बिहार की तरक्की को लेकर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है और काम के बुनियाद पर हम वोट मांगने आ रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव जरूरी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और कई सारे मसाइल हैं जिसको खत्म हमारी पार्टी करेगी। तो सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। महफूज आलम, अजीम इत्तेहाद और एनडीए की बात हमने कर ली कि उनकी जानिब से आज तशहीरी मुहिम में ताल ठोका जाएगा, लेकिन इस बार बिहार का इंतखाब जो है काफी दिलचस्प है क्योंकि कई फ्रंट सामने आ रहे हैं। अगर बात आरएलएसपी और एमआईएम की जाए तो क्या उनकी तरफ से कोई आज इंतखाबी मुहिम की शुरुआत की जाने वाली है, या फिर अगर जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की बात करें तो क्या उनकी फ्रंट की जानिब से कोई रैलियां आज होने वाली हैं? देखिए, पप्पू यादव भी लगातार मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और अपने जो प्रोग्रेसिव अलायंस उन्होंने बनाया है, पीडीए बनाया है, उसके लिए जो है वो वोट मांग रहे हैं। इसी तरह एमआईएम ने जो अलायंस बनाया है ग्रांड सेकुलर फ्रंट के नाम से, उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे जो लीडर उसमें शामिल हैं, तो जाहिर है एमआईएम जो है, हालांकि एक बात यहाँ ये भी जरूरी है कि एमआईएम ने पहले ऐलान किया था कि 50 असेंबली हल्के पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन अब पार्टी ये कह रही है कि 25 असेंबली हल्के पर वो उम्मीदवार देंगे और इस सिलसिले में मुमकिन है आज या कल में जो है फैसला हो जाए। तो ये अलग अलग इत्तेहाद के नाम पर बिहार में कई अलायंस है और जाहिर है अलायंस को लेकर जो है जो पार्टियां उसमें हैं, जो लीडर हैं, वो अपने अपने अलायंस को और अपनी अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात सना ये कि थर्ड फेज को लेकर आज से परिचय नामजदगी का जो सिलसिला शुरू हुआ है। 15 जिलों के 78 ऐसे असेंबली हल्के हैं जहां आखिरी फेज में जो है चुनाव होना है। ये 78 असेंबली हल्के आमतौर पर अकलियती हल्के भी इसको लोग कहते हैं यहाँ, क्योंकि जितने भी अकलियती जिले हैं उसी में ये 78 असेंबली हल्के आते हैं। मगरबी चंपारण से लेकर मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी से लेकर किशनगंज तक का जो इलाका है, ये 78 असेंबली हल्के जो है कहीं न कहीं बिहार के मुकद्दर का फैसला करेंगे कि किस लीडर के मुकद्दर में और किस पार्टी के मुकद्दर में बिहार का इक़्तिदार आता है। तो इसको लेकर भी तमाम सियासी पार्टियों की अपनी अपनी तरफ से कोशिशें जारी है। एमआईएम जिसका आपने जिक्र किया, एमआईएम का दाव भी जो है जाहिर है आखिरी फेज के इंतखाब में होगा, जिसका 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और ये 78 जो असेंबली हल्का है ये काफी इम्पोर्टेंट है और यही फैसला करेगा कि बिहार में किस पार्टी की हुकूमत बनेगी। जी, जाहिर सी बात है तकरीबन 16% वाले मुसलमान क्या रुख अपनाएंगे और अहमियत के हामिल रहे हैं ये वोट। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ नतायज सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल 3 मरहलों के तहत वोट डाले जाएंगे। तीसरे मरहले के तहत पर्चे नामजदगी का से आगाज हो रहा। उधर दूसरी जानिब इंतखाबी तशहीरी मुहिम में चुनावी पार्टियां, सियासी पार्टियां
सरगर्म दिखाई दे रही। बेहद शुक्रिया हमारे साथ महफूज आलम जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसील से बातचीत करने के लिए।